जय माँ भवानी। साथियों, आज दर्शन करते हैं महाराष्ट्र के एक शक्तिपीठ का, वणी की सप्तशृंगी भ्रामरी देवी का। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ शिव शक्ति कथा प्रसंग के अनुसार माँ का दायां हाथ गिरा। महाराष्ट्र में देवी सप्तशृंगी मंदिर नासिक से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 4500 फुट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर विराजमान है। माँ महाराष्ट्र के कई परिवारों की कुलदेवी हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के 7 शिखर का प्रदेश यानी सप्तशृंग पर्वत, जहाँ एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर हरियाली के सौंदर्य के बीच विराजित देवी माँ प्रकृति से हमारा परिचय कराती हैं। माता सप्तशृंगी को ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के तीनों गुणों के रूप में माँ की आराधना की जाती है। मंदिर 2 मंजिला है और माता का मंदिर ऊपर की मंजिल में है। कहा जाता है त्रेता युग में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण ने भी माँ के दरबार में आराधना की थी। सप्तशृंगी माँ की मूर्ति 8 फुट ऊंची है और इसकी 18 भुजाएं हैं। माता के सभी हाथ शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित हैं, जो देवताओं ने माँ को भेंट किए थे दानवों का वध करने के लिए। प्रतिमा सिंदूरी वर्ण की है। इस पर्वत पर पानी के 108 कुंड हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। मान्यता है कि 7 पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता से देवी माँ का श्रृंगार करते हैं। महिषासुर मर्दिनी भगवती का मनोहर रूप गुफा में शक्ति द्वार, सूर्य द्वार या चंद्रमा द्वार से देखा जा सकता है। माता का मुकुट, सोने के गहने माँ की शोभा बढ़ाते हैं और त्योहारों में माँ को गहनों से खूब सजाया जाता है। यहाँ भक्त नवरात्रों में माँ से संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हैं। अन्य कामनाओं के साथ साथ मुख्य तौर से ये कामना भी की जाती है। माँ को भक्त नारियल, चुनरी, साड़ी, गहने, चूड़ी, सिंदूर, फूल, मिठाई, खीर चढ़ाते हैं और पूरन पोली का प्रसाद भी बांटा जाता है। मंदिर तक चढ़ने के लिए लगभग 500 सीढ़ियां हैं, लेकिन अब सरकार ने यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए एक फ्यूनिकुलर ट्रेन यानी रस्से वाली ट्रेन और एलिवेटर भी बना दिए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक परिवर्तन किए गए हैं, रेनोवेशंस किए गए हैं और यहाँ एक कम्युनिटी हॉल, गैलरी वगैरह बनाए गए हैं ताकि यात्रियों की पंक्तियाँ सही से चल सकें। सीढ़ियों के साथ श्री राम, हनुमान जी, श्री राधा कृष्ण, श्री दत्तात्रेय और कछुआ जो शुभ का चिन्ह है वो भी बनाए गए हैं। यहाँ दूसरी सामने की पहाड़ी पे कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने देवी महात्म्य लिखा था। मंदिर वाले पहाड़ पर झंडा दारे गांव के मुखिया द्वारा लगाया जाता है। यह उत्सव 15वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है।
मंदिर के मुख्य त्योहारों में चैत्र और आश्विन की नवरात्रि में त्यौहार मनाया जाता है धूमधाम से। रामनवमी, चैत्र पूर्णिमा, यहाँ कई श्रद्धालु पूरे पर्वत की ही प्रदक्षिणा कर लेते हैं क्योंकि मूर्ति पहाड़ पर उकेरी गई है। दशहरा, गुड़ी पड़वा, गोकुलाष्टमी, लक्ष्मी पूजन आदि त्योहार मंदिर में धूमधाम से मनाए जाते हैं। भक्त यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। सरकार मंदिर का मार्ग और परिक्रमा के मार्गों को श्रद्धालुओं के लिए और सुरक्षित बनाने का प्रबंध कर रही है। साथियों, मेरे साथ भारत के कोने कोने के दिव्य स्थानों के दर्शन और जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय माँ भवानी।